मिली है हमारी नई नवेली दुल्हन से। लहंगे में कितनी दमक और कितनी चमक है, कितना प्यारा लग रहा है। कलर भी एकदम प्रीटी है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो हमारी जो भांजी है उसके ससुराल की साइड से ये लहंगा आया है, और अब तो ससुराल की साइड से ही आता है। उसकी पसंद का है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। हर एक चीज़ उसके ससुराल वालों से पसंद कराई है, यहाँ तक कि जितनी साड़ी ज्वेलरी सब उसी की पसंद की है। तो यहाँ पे मेरे ताऊ की लड़की बैठी हुई है, तो उससे भी मिल लीजिए। और यहाँ पे अंदर टेंट में है ना, स्टेज की बस तैयारी हुई, वो अभी आई है। अभी बारात जो है चढ़त पर है, चढ़त होने लग रही है। उसके बाद ये लोग पहुंच चुके हैं स्टेज पर। तो लड़के से आप मिल लीजिए, और बहुत अच्छी आदत का लड़का है, बहुत सीधा है। मैंने खुद बात की है, अच्छा लगा। दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी सच में। ईश्वर करे कि इन पर ईश्वर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और ये सदा खुश रहे। तो इतने सुंदर लग रहे थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह खींची जा रही थी, फोटोग्राफर फोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो हम लोग भी बना रहे थे। कह रही थी मौसी सारी वीडियो है ना यूट्यूब पर डालना, अगर सारी ज़िंदगी देखने के लिए रहेगी। एक बार एल्बम ख़राब हो जाती है, वीडियो कैसेट ख़राब हो जाती है, यूट्यूब पर तो पड़ी रहेंगी हमेशा के लिए। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रही है बेटा, यूट्यूब पर हमेशा रहेगी, भले चैनल रहे या ना रहे, वीडियो रह जाती है। तो यहाँ पर अभी जो है ना तो यहाँ पर अखिल बेटा जी ने सर झुका लिया। लो जी, लो सर झुका लिया। और मेरी भांजी ने ले लिया अपने पति के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद। तो फिर यहाँ पे फोटोग्राफर बोला कि एक बार फिर से छू लो, एक फ़ोटो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही मेरी भांजी पैर छूने के लिए बैठी, तो अखिल बोला नहीं नहीं बस उठ जाओ, बस छू दिए हैं। उन्हें बड़ा अजीब फील हो रहा होगा, मेरे को लग रहा है कि भाई इस तरह मेरी वाइफ पैर छू रही है। वैसे वाइफ का बैठता है पति के पैर छूने का, चीज दीवार पर भी छूती हैं। तो बड़ा प्यारा लगा, मतलब बहुत अच्छी लगी ये बात, उन्होंने अपने हस्बैंड के पैर छुए, मतलब भांजी ने। तो यहाँ पर वरमाला हो गई। थोड़ा सा पीछे से है ना सूरज की चोन लग रही थी, तो इसलिए थोड़ा आगे को करा लिया फोटोग्राफर ने कि थोड़े से आगे को हो जाओ। तो यहाँ पिक्चर्स ही निकल रही थी कि पिक्चर्स निकलवा लो, कुछ अपनी वीडियो वगैरह बना रहे थे। सच में दोनों की जोड़ी बड़ी ही प्यारी है। आप लोगों के कमेंटों का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। देखो घर तो मेरी दीदी का ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा ही है, गरीब से हैं, इतने बड़े अमीर नहीं है। पर मैं मानती हूँ कि पैसे से धन दौलत से आदमी अमीर गरीब नहीं होता, दिल दिल बड़ा होना चाहिए। दिल बहुत बड़ा है यहाँ के, इस परिवार के एक एक सदस्य से मैं जब भी जाती हूँ मिलती हूँ, इतने प्यार से बर्ताव करते हैं, इतने प्यार से रहते हैं सब। मतलब बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ में वो करते हैं। लगता नहीं है कि मैं कहीं बाहर हूँ, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अपनी ही फैमिली में हूँ। मतलब मेरे ससुराल से ज़्यादा प्यार वहाँ मुझे मिलता है, और लगता है कि मैं मतलब यहीं रहने लगूँ, जाऊँ ना यहाँ से। इतना ज़्यादा लगाव, इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा समर्थन उन लोगों का मुझे वहाँ मिलता है। तो अभी ये लोग जो है ना बैठ चुके हैं, तो फोटोग्राफर घर वाले बोल रहे थे कि आशीर्वाद की जो रस्म वगैरह होती है वो जल्दी जल्दी है ना ख़त्म कर लो, फिर भाई टाइम भी लगेगा, फेरे वगैरह में भी टाइम लगेगा। तो दोनों फ्रैंकली काफ़ी अच्छे एक दूसरे को जानते हैं, तो बात कर रहे थे। तो सब मेरी बेटी बोल रही मम्मी दीदी और जीजू तो बोल रहे थे। मैंने कहा हाँ बेटा कोई बात नहीं, एक दूसरे के साथ में सब बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे है ना इंगेजमेंट की जो रस्म होती है वो हो रही है। एक बार अंगूठी पहना चुके हैं, रोकना जो बोलते हैं, जो लड़की को रोक के जाते हैं, बड़े घर के आशीर्वाद दे के जाते हैं, अंगूठी पहना के पैसे दे के जाते हैं। तो वो एक बार इनके वो हो चुकी है, पहले शादी से पहले रोकना कर दी थी, एक अंगूठी पहना के गए थे, और जो बड़े थे वो पैसे वगैरह दे के गए थे। और आज फिर से एक अंगूठी की रस्म स्टेज की हुई है। तो यहाँ पर अभी अखिल ने तो पहना दी है नैन्सी को अंगूठी, और नैन्सी पहना रही है अखिल को अंगूठी। और मेरा ब्लॉग देख रही होगी ज़रूर मेरी भांजी, तो कमेंट ज़रूर करना तुम भी, कैसी लगी तुम्हें तुम्हारी शादी की वीडियो जो मैंने बनाई है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाई, ना ज़्यादा मेहमान आए हुए थे, थोड़े से मेहमान हमारी साइड से थे, थोड़े से उन लोगों की साइड से थे। बस ये था कि समाज में चार आदमियों के बीच में जो शादी होती है वो रस्मों रिवाजों के साथ पूरी अच्छे से मतलब हो जाए। तो अभी सब शुभ शुभ चल रहा है, सब अच्छा अच्छा चल रहा है। बस थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा दीदी का जैसे वहाँ भात लेते हुए मन भारी था, वैसे थोड़ी सी यहाँ भी उदास थी। क्योंकि जो मेरे ताऊ जी के लड़के हैं जो सबसे पहले आपने पटड़ी पे देखे हैं, उनको रात शादी वाली रात से एक दिन पहले जो रात थी उसको है ना उन्हें अटैक आ गया था, अटैक का दर्द हो गया था उनकी छाती में। तो उनकी हालत थोड़ी ठीक सी नहीं थी, इस वजह से थोड़ी नर्वस थी दीदी। मैंने कहा चलो ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर है ना हमारे यहाँ पर जो है ना फेरों पे जो रुमाल वगैरह बांधते हैं चुन्नी में, वो भाभी बांधती हैं। आपके यहाँ कौन बांधता है कमेंट करके बताना। तो इनकी परिवार की भाभी थी, उन्होंने ये चुन्नी में रुमाल बांधा था। और अब यहाँ पे 7 फेरे पड़ने शुरू हो गए हैं। उसके बाद जो है ना बुच्चा खुलाई की रस्म होती है। यहाँ पे जो ना
मंडे का एक वो रखा रहता है ऊपर, इस पे रखते हैं दरवाज़ों के बाहर। पता नहीं काहे की लकड़ी उसी का बना के रखते हैं, उसमें पूरी वगैरह की कलाई सी सलाई सी बंधी रहे, धागे बंधे रहे। तो वहाँ पे एक धागा खोलना होता है लड़की को, तो बुकचा खुलाई का बोलते हैं। और उसमें घड़ी देता है साला जीजा को। तो इन्होंने ये वॉच दी है, अब जब इस तरह की दी है, अब जब ऐसी कम चलती है, अब इस तरह की ज़्यादा चलती है। और यहाँ पे जो है ना जूते चुराई का जो नेक होता है, तो जूते तो नहीं चुरा पाई क्योंकि ऑलरेडी जो है ना इनके अखिल के जो दोस्त वगैरह थे, उन्होंने ऑलरेडी रखे हुए थे उनके जूते। तो फिर बिन बोले बिन मांगे ही उन लोगों ने इतने सारे पैसे दे दिए, दोनों बहनों को काफ़ी सारे पैसे दे दिए। कहते हैं ना कभी कभी बिन मांगे भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो उन्होंने ना अपने आप से ही इन दोनों बहनों को शायद 5-5 हज़ार या 3-3 हज़ार, मेरे सही मैंने पता नहीं कितने रुपए दिए हैं, पर काफ़ी सारे दिए हैं। तो यहाँ पे ना विदाई का समय हो गया है। और मेकअप है ना इतना प्यारा लग रहा था, बिल्कुल हल्का मेकअप था क्योंकि वो भूरी है, उसको ज़्यादा मेकअप लगाते तो वैसे फेस बुरा लगता, उसका ब्लैक पड़ सकता था। और मेकअप भी है ना काफ़ी अच्छा करके रखा हुआ था। और यहाँ पर अभी हो रही है विदाई की रस्म, बेटे हिलावा मत ना। विदाई की रस्म हो रही है, तो ये रस्म जो है ना मामा निभाते हैं, मामा बैठाते हैं गाड़ी में। तो भैया यहाँ पे लगा हुआ है और नैन्सी को जो है ना विदा करवा रहा है। तो यहाँ पर भाई जो है ना उसको नैन्सी को बैठा रहे थे क्योंकि मामा ना रस्म निभाते हैं। और वो जो भाई मैं बता रही हूँ ना जिसको दर्द हो गया था, भाभी भी आई थी, भतीजी भी थी, भाई भी था, वो लोग दोनों थोड़ा टाइम से चले गए थे कि भाई को दिखाना है डॉक्टर का। और यहाँ पर अभी हो गई है विदाई, तो ये कह रहे थे कि साथ के साथ है ना एक बार दोबारा से गाड़ी घुमा के ले आते हैं। वो जो मिलाने आने की रस्म होती है वो आज ही करा देता है क्योंकि इनके परिवार में शादी थी, तो उन्होंने साथ के साथ ही वो रस्म गैली करा दी। अभी लाके दोबारा वापस यूट्यूब फैमिली, राम राम जी, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। और ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। सुबह सुबह का टाइम है, झाड़ू लगा दी, चाय बना ली और नाश्ता वगैरह कर लिया। और देर रात गए आए थे शादी में से, और आज तो ब्लॉग स्टार्ट हुआ ना हुआ एक सन्ना हो रहा। और इतनी मतलब रात 10 बजे, क्या 12 बजे के आसपास गए थे। और 12 बजे आके फिर हम लोगों ने अपना जो है सोने का ही काम करा, सोए बस। और अब उठ के सुबह झाड़ू करी, सर में दर्द हो रहा। एक मैंने ना पता नहीं वहाँ रायता पिया, वैसे मैं चाय पी लूँ थी, कभी ऐसा होता तो है नहीं, चाय से मिक्सचर सब्जी का ही रायता पिया, पता नहीं किस वजह से बड़े फूल गए। इसमें इनमें कुल्लट हो रही, दवाई लेनी पड़ेगी। तो फिलहाल दवाई लेंगे और नहा धोंगे ना, फिर आप लोगों से मिलते हैं नहाने धोने के बाद में। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आऊगी। अभी तो बुरा हाल है, अभी तो कहीं मतलब कहीं दिखाने का कुछ ढंग सा भी नहीं हो रहा। और जो भी होगा अब तो, अभी तो और भी ज़्यादा बुरा हाल होना है घर का, मुझे पता है पक्का, क्योंकि अभी और भी फैलना, तो कम फैलना अभी इससे दुगुना फैलना। एक हवा से परेशान रहा, सोच रही हूँ पहले दवाई ले लूँ जब नहाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा। तो चलिए अभी स्नान कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोगों से कहा था कि नहा के फिर बात करूंगी, तो गोपाल जी वहाँ पे बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं मेरे गोपाल जी नहीं गए थे मेरे साथ में शादी में, क्योंकि शादी ब्याह में सब तरह के आदमी आते हैं, मैं इनको लेके नहीं गई थी। तो यहीं दीदी उनको देखे गई थी। और अभी आते ही मैंने नहाने के बाद ही गोपाल जी को बुला लिया। मेरे गोपाल जी के बिना ना मेरा घर खाली खाली लगता है मेरे घर में कुछ भी नहीं है। मेरे घर की रौनक चली गई, क्योंकि ये घर के चौधरी हैं, मालिक है हमारी ज़िंदगी के, इस घर के, पूरे संसार के मालिक है। तो इनके बिना सब खाली खाली लग रहा था। अभी आगे हैं, चाय बनाती हूँ मैं, थोड़े से बर्तन साफ़ करती हूँ, तो फिर आपसे मिलेंगे। और आज खाने में देखते हैं क्या बनाएंगे। मेरे मुंह में बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे को अभी ना दवाई लेनी है। और इसकी स्लेब की है ना तराई भी करनी है, क्योंकि 4 दिन हो गए तराई नहीं हुई, तो फिर ये बनाई हुई मेहनत ख़राब हो जाएगी। इसमें अभी पानी डालती हूँ और बर्तन साफ़ करती हूँ, चाय बनाती हूँ, मिलती हूँ आपसे अभी जब स्लेब की तराई करेंगे। फिलहाल तो चाय बनाऊँ और कान्हा जी को पियाऊँ, खुद भी पीऊँ। कमेंट करते हैं कान्हा जी को दूध मत पिया, वो चाय मत पिया करो। तो देखो बहुत ऐसे हैं जिनके घर में दूध नहीं है, मोल का दूध है, या दूध है ही नहीं बेचारों के, वो वैसा ही भोजन खिलाते हैं, चाय। या फिर दूध की अगर आधी किलो दूध लेते हैं तो उसमें चाय बन पाती है, तो वो उसका भी भोग लगाते हैं। सच्चे मन से लगाओ, श्रद्धा से लगाओ, पानी का भी भोग लगाओगे तो भी भगवान जी स्वीकार करेंगे, पर मन साफ होना चाहिए हमारा। चलिए फिर आपसे बात करती हूँ। यहाँ पर कर रही हूँ मैं मम्मी पापा से बात, और साथ के साथ अपनी सब्जी छोड़ रही हूँ। तो मैं पूछ रही थी कि सब ठीक है, और बड़ी भाभी पर भी कॉल की थी क्योंकि भतीजियों को बुखार आ रहा था, उनको भी पूछ रही थी कि अभी कैसी तबीयत है। कह रही कि अभी तो पहले से ठीक है,
पर अब तुम्हारे भाई भी हरकत सी बता रहे हैं, काफ़ी टाइम होगा मतलब उनसे मेरी बात हुई थी कि तुम्हारे भाई भी हरकत सी बता रहे हैं, पाखी को भी हो रहा है, कुक्कू को भी हो रहा है। तो फिर मैंने एक दो दिन के बाद फिर उनको मैसेज कॉल किया तो कुक्कू फ़ोन रखती है तो फिर किसी का नहीं उठाती। फिर मैंने उनको वॉइस मैसेज किया कि भाभी अभी बच्चे कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी तो आराम है। और बस उन दोनों में से तीनों को, भैया को भी फीवर हो गया था। तो फीवर है ना ऐसा, एक को आ जाए फैमिली, फिर बाकी सब लपेटे में आ जाते हैं। तो यहाँ पे सब्जी छोंकने के लिए कढ़ाई रख ली गैस पे, ऑयल गर्म होने लग रहा है, एक साइड मुझे घी गर्म करना है। तो ये 2-3 दिन का मलाई का घी इकट्ठा, 5-6 दिन की मलाई इकट्ठा करके जो घी निकलता है इसको निवाया करके जोत में इस्तेमाल में ले लूँगी। घर की रोटी रगड़ लेते हैं। और अभी दूध रखना है पकने के लिए, घी को तहा के फ्रिज में रख दूँगी। और क्योंकि फिर है ना इसको जैसे ही जम जाएगा फिर इसके मैं मट्ठा निकाल के और इसको फिर बाद में एक बार गर्म कर दूँगी। तो अभी फ़िलहाल रख दिया है दूध पकने के लिए, थोड़ा सा मुझे कायरा को देना है, थोड़ा सा दूध निवाया करके। और यहाँ पे अभी जो है ना मैं बाहर आई थी प्याज के पानी के कुल्ले करने। मैंने आप लोगों को बताया भी वीडियो में, मेरे है ना मसूड़े बहुत बुरी तरीके से फूल रहे हैं, शायद मट्ठा पीने की, पर मैं मट्ठा यहाँ भी पी रही थी, पता नहीं किस चीज़ का फ़र्क लगा है वहाँ खाने पीने का। तो दोनों तरफ से मसूड़े फूल के इतने मोटे हो गए, बहुत ज़्यादा दुकान हो रही थी मुँह में। तो प्याज के पानी से है ना बहुत रिहात मिलता है। नमक, प्याज का पानी, एक प्याज काट के उसमें थोड़ा सा नमक डाल के और उस पानी को है ना 1 गिलास पानी में से आधा, जब वो आधा कप 1 कप हो जाए, 1 गिलास में से जब आधा 1 कप हो जाए सॉरी, तब उसको है ना ठंडा करके उसके कुल्ले करें हल्के गुनगुने के, तो बहुत आराम देता है मुंह में। यहाँ पे है ना शिमला मिर्च और थोड़े से ये फली मैंने ली थी और मैं अपनी दवाई भी लेकर आई थी। ज़्यादा बुरा हाल हो रहा था पर कुल्ले से भी मुझे काफ़ी आराम लगा। और कपड़े जो है इतने सारे हो रहे थे धोने के लिए, क्योंकि शादी से एक दिन पहले के, फिर शादी के, फिर आके अभी अगले दिन के अब निकले, तो इतने ज़्यादा कपड़े हो गए कि मुझे दिख रहा है कैसे धुलेंगे। मैंने ना बाहर निकाल के रख दिया, मैंने कहा कुछ अब धुलेंगे कुछ शाम को धुलेंगे, धोने ही है। मैं